हेलो नमस्कार, मेरा नाम मोहन है और मैं आपका स्वागत करता हूं टाउन इंग्लिश में एक बार फिर से। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, लेकिन अगर उस स्ट्रक्चर के सेंटेंस को हिंदी में थोड़ा सा बदल दें तो उस सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं। होता क्या कि भाषा में कोई भी किसी वाक्य में कोई भी शब्द अलग लग जाए तो उसका पूरा कहने का मतलब बदल जाता है। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस आपके सामने बोल रहा हूं, मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोल रहा हूं, वो सेंटेंस ये है कि आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं। अब इस सेंटेंस में आपने एक चीज नोटिस की, मैंने बोला लाइक तो कर ही सकते हैं। यानी इस सेंटेंस में आपसे केवल एक उम्मीद की जा रही है, केवल एक अथॉरिटी की उम्मीद की है कि आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप मेरे साथ चल सो सकते ही हैं, आप मुझे पढ़ा तो सकते ही हैं। ऐसे बहुत से सेंटेंस आप डेली रूटीन में बोलते हैं। अगर ये डेली रूटीन में सेंटेंस अगर आप केवल कैन के साथ बोलने जा रहे हैं तो कहीं पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। मैं आपको इसका उचित प्रयोग करना सिखा रहा हूं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैन बी एबल टू। आज हम बात करने वाले हैं कैन बी एबल टू। इसका मतलब है कोई क्रिया एटलीस्ट की जा सकती है, इतना तो किया ही जा सकता है। आइए देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंस जो हमने उदाहरण के तौर पर यहां पर लिए हैं। आपके सामने कुछ ऐसे सेंटेंस हैं जो हमने पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से हिंदी में लिए हैं। आइए देखते हैं उन सेंटेंसेस को। जो हमारे सामने पहला सेंटेंस है वो है मैं तुम्हें तो पीट ही सकता हूं। मैं तुम्हें तो पीट ही सकता हूं। वह घर के काम तो कर ही सकता है। वह घर के काम तो कर ही सकता है। तीसरा सेंटेंस है तुम पैदल तो चल ही सकते हो। आपके सामने 3 सेंटेंस हैं और निश्चित तौर पर ऐसे सेंटेंस आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी न किसी जगह पर प्रयोग करते हैं। अगर आप इन सेंटेंसेस को केवल कैन के आधार पर बोलना चाह रहे हैं तो वो सेंटेंस थोड़े से गलत हैं। अब इन सेंटेंस को आप चूंकि देखिए, सोचिए दिमाग में कि आप कैसे सेंटेंस बोलते हैं। हाँ, दिमाग में आ रहा, निश्चित तौर पर आप ऐसे सेंटेंस भी बोलते हैं। अब इन सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं आपके सामने उस तरीके को लाने जा रहा हूं। तो इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए हमें फॉलो करना पड़ेगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फॉलो करना पड़ेगा कैन बी एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सब्जेक्ट, देन कैन बी एबल टू, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, देन ईटीसी यानी अन्य शब्द। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। टेक योर टाइम। अब आपने इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो समझ लिया है। अब मैं बताना चाहता हूं कि इस सेंटेंस को आप कैसे, जो हमने सेंटेंस उदाहरण के तौर पर लिए थे या एग्जाम्पल के तौर पर लिए थे, उन्हें कैसे इंग्लिश में कन्वर्ट करें। आइए देखते हैं उन्हीं सेंटेंसेस को, वो आपके सामने है। हमारा पहला सेंटेंस था मैं तुम्हें तो पीट ही सकता हूं। मैं तुम्हें तो पीट ही सकता हूं। आई कैन बी एबल टू बीट यू। आई कैन बी एबल टू बीट यू। दूसरा सेंटेंस था वह घर के काम तो कर ही सकता है, तो ही कैन बी एबल टू डू हाउस होल्ड वर्क। ही कैन बी एबल टू डू हाउस होल्ड वर्क। तीसरा सेंटेंस था तुम पैदल तो चल ही सकते हो। यू कैन बी एबल टू वॉक। यू कैन बी एबल टू वॉक। दोस्तों, निश्चित तौर पर मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के सेंटेंस समझ में आए होंगे। अगर आपको आज के सेंटेंस समझ में आए हैं तो निश्चित तौर पर आप मेरे वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। आप अगर ऐसा करते हैं तो हमें बहुत खुशी मिलेगी और निश्चित तौर पर अगली बार हम आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के सेंटेंस दिमाग में सोचिए, बनाइए और अपनी इंग्लिश को मजबूत करिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो।